हरे कृष्णा। सौनकादि मुनि ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न किए, केवल और केवल 6 प्रश्न। पर जब सूत गोस्वामी ने ये 6 प्रश्न का उत्तर दिया, सौनकादि मुनि और उपस्थित तमाम ऋषि मुनियों का मन भगवान में स्थिर हो गया। कैसे? क्योंकि ये केवल प्रश्न नहीं थे, ये जिज्ञासा थी। जिज्ञासा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने की जिज्ञासा, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला श्रवण करने की। जब एक जीव कृष्ण की दिव्य लीला श्रवण करने में रुचि रखता है, उसका मन अपने आप भगवान में स्थिर हो जाता है। उसको कोई बाहरी प्रयास करने की जरूरत नहीं रहती है। जब सौनकादि मुनि ने यह प्रश्न किए, सुत गोस्वामी को यह कहना पड़ा, और भागवत में वर्णन है, यत् कृतस्य कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसिद्धति। हे सौनकादि मुनि, आपने जो ये कृष्ण के विषय में प्रश्न किए हैं ना, इससे आप सभी की आत्मा तृप्त हो जाएगी। हमारे जीवन में भी कई सारे प्रश्न होते हैं, कई सारी जिज्ञासा होती है। एक स्टूडेंट अपने टीचर से कई सारे प्रश्न पूछता है। एक वकील अपने क्लाइंट से कई सारे प्रश्न पूछता है। राजनीति में एक पक्ष दूसरे पक्ष पर प्रश्नों का पहाड़ खड़ा कर देता है, पर इसमें से किसी का कल्याण नहीं होता है, किसी की आत्मा तृप्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न भौतिक स्तर पर है, इसका कृष्ण के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। पर जब यही प्रश्न, यही जिज्ञासा भौतिक स्तर से उठ करके कृष्ण के संबंध में आएगी, उस समय हम सबकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। भागवतम में एक कथा है राजा परीक्षित की। जब राजा परीक्षित को श्राप मिला, तब राजा परीक्षित ने उनका निष्कंटक राज्य छोड़ करके वन में चले गए। उनकी भेंट श्री सुखदेव गोस्वामी से होती है, और राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से एक प्रश्न पूछते हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी बताइए कि जो व्यक्ति मरणासन पर है, जो व्यक्ति मृत्यु की कगार पर खड़ा है, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है? उसको किसकी पूजा करनी चाहिए, किसका जप करना चाहिए, और किसके विषय में सुनना चाहिए? तब श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा सुनाई, और राजा परीक्षित का वैकुंठ गमन हुआ। ये होता है प्रश्न। इसलिए हम सबको कृष्ण के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए, कृष्ण के बारे में नित्य श्रवण करना चाहिए, तब जाके हमारी आत्मा पूर्ण रूप से तृप्त हो जाएगी। हरे कृष्णा।